नमस्कार पशुपालक भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स और गाइस। तो दोस्तों, आज वॉच करें क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशु में अगर एंट्राइटिस हो जाता है, ठीक है, तो इस रोग में हम पशु में क्या चिकित्सा कर सकते हैं, कैसे इसका चिकित्सा कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं और ये होता क्या है। यानी कि A to Z आज की इस वीडियो में हम इस डिज़ीज़ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियो डालूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो गाइस, पशु में एंट्राइटिस, जिसे कि हिंदी में आंत्रशोथ कहते हैं, तो पशु में इंटेस्टाइन का एक ये रोग है, ठीक है। और ये सभी स्पीसीज़ में होता है। हमारी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग, मतलब हर एक स्पीसीज़ को ये जो बीमारी है, डिजीज़ है, ये प्रभावित करती है, ठीक है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि एंट्राइटिस होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, एंट्राइटिस में क्या होता है कि पशु को पतला और पानी जैसा दस्त होता है, ठीक है। पानी जैसा और पतला दस्त पशु में आपको देखने को मिलता है। और इसी के साथ कई बार क्या होता है कि पशु का जो गोबर होता है, ठीक है, जो दस्त होता है, उसमें क्या होता है कि खून के अंश आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि ब्लड भी उसमें आपको देखने को मिलता है। और इसी के साथ क्या होता है कि पशु को काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, ठीक है। पशु में सुस्तीपन आ जाता है और पशु बहुत कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। और दाना चारा जो है वो भी एनिमल बहुत कम खाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और गाइस, इसको हिंदी में आंत्रशोथ भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो एंट्राइटिस है, ये पशु को किन कंडीशन में, किन स्थितियों में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला तो यही है कि अगर आप हरी सब्जियां पशु को बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, ठीक है, हरी सब्जियां, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके पशु को ऐसा हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों, फॉस्फोरस की वजह से भी एनिमल में ये कंडीशन पैदा हो जाती है। इसी तरह अगर पशु में वायरल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि बहुत सारे हो गए, ठीक है, FMD हो गया है, ठीक है, ओवाइन पॉक्स हो, मतलब पॉक्स हो गए हैं उसको। तो इसी के साथ अगर बैक्टीरियल कोई डिजीज़ हो गई है, जैसे ब्लैक क्वार्टर हो गया, गलघोंटू हो गया, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, तो इन कंडीशन में भी पशु में इसके अंश देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर कोई पैरासिटिक डिजीज़ हो गई है, पैरासाइट ने एनिमल को प्रभावित किया है, ठीक है, तो इन कंडीशन में भी देखने को मिलती है। और दोस्तों, इसी के साथ क्या होता है कि पशु को दौरे भी पड़ते हैं बीच बीच में। अगर आपके पशु इस तरह के लक्षण दिखा रहा है तो पशु को दौरे भी इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब गाइस, हम बात करते हैं कि अगर आपके पशु में एंट्राइटिस हो गया है तो इसके मेन सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलते हैं। तो मेन सिम्टम्स तो एक ये है कि पशु जो है पतला, हरा या फिर काला दस्त करेगा, और दस्त में आपको खून देखने को मिलेगा, ठीक है। और एकाएक एनिमल का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ा हुआ रहेगा, यानी कि पशु का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और रुक रुक कर आएगा, ठीक है। और इसी के साथ पशु को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगेगी, ठीक है। पशु के आगे वाली जो टांगें होती हैं वो ठंडी रहेंगी और पशु को बहुत ज़्यादा पेन होगा। और इसी के साथ ही पशु को दौरे भी पड़ सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ पशु कम खाना पीना करेगा, दुर्बल हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, डुलनेस हो जाएगी और पानी भी कम पिएगा। तो ये कंडीशन होती है पशु में एंट्राइटिस के लक्षणों की। तो इन लक्षणों के आधार पर आप डायग्नोस कर सकते हैं या फिर ओनर से हिस्ट्री वगैरह भी ले सकते हैं। और जब एनिमल दस्त करता है तो उसको भी आप चेक करके देख सकते हैं। तो इन कंडीशन के आधार पर आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर पशु को ठंड लग रही है, ठीक है, तो ठंड के कारण भी ये जो एनिमल है, ठीक है, पशु जो है, पशु को एंट्राइटिस हो सकता है। तो गाइस, अब जानिए आप इसमें एनिमल को क्या ट्रीटमेंट दी जा सकती है। और गाइस, ये जो ट्रीटमेंट हम बात करेंगे तो ये आपको देनी है वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही, ठीक है। तो गाइस, चलिए इस ट्रीटमेंट में आप देखिए।
तो दोस्तों अगर हम बात करें एंट्राइटिस में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम जानवर को, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ठीक है, उसको हम इंट्रामस्कुलर रूट से अपने पशु को दे सकते हैं, या इसी के साथ जो एम्पेनिसिलिन आता है, ठीक है, कैम्पेनिसिलिन आता है, तो इनको हम 1 या 2 ग्राम प्रतिदिन इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा अपने पशु को दे सकते हैं। और इसी के साथ ही एंटीबायोटिक के तौर पर टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ओटसिम, ये भी आप अपने पशु को 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा 4 दिनों तक दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और सल्फाडाइमिडीन का सॉल्यूशन भी आप 25 से 50 जो है आईवी या फिर सबकट से अपने एनिमल को दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो कोट्रीमोक्साजोल आता है, उसको आप 2 टिक्कियाँ दिन में 3 बार या 4 बार अपने पशु को दे सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जो बीकॉमेल इंजेक्शन आता है, बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट या बेलामाइल के नाम से भी आता है, लीवर रेट के नाम से भी आता है, लिवोजिन के नाम से भी आता है, ठीक है। तो इसको भी आप 4 ml इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा अपने पशु को दे सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों हालत अगर गंभीर है तो आप जो डेक्स्ट्रोस सलाइन आता है, ठीक है, डीएनएस आता है, तो डेक्स्ट्रोस सलाइन को आप अपने एनिमल को 100 से 400 ml आईवी इंट्रावेनस रूट के द्वारा अपने एनिमल को दे सकते हैं, डेक्स्ट्रोस सलाइन को, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ जो रेंटोज आता है, उसको भी आप 100 से 200 ml प्रतिदिन शबकट जो रूट आता है उसके द्वारा 2-3 दिनों तक दे सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ प्रोपेलिन फोर्ट 2 ml, ठीक है, उसको भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। और दोस्तों ये जो एंट्राइटिस है, इसमें पशु की स्थिति कई बार बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप पशु को इंट्रावेनस डेक्स्ट्रोस सलाइन है वो ज़रूर जलाएं, और जो बीकॉमेल इंजेक्शन है जिसे कि बेलामेल कहते हैं वो भी ज़रूर चढ़ाएं। बहुत अच्छा ये काम करता है एनिमल में। सो इस तरीके की आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं अपने पशु को।